लोग उनका इनका गाना जो है वो चंपा बहा, हम भी आपको एक लाइन सुना देते हैं, सुन लीजिए कि हम हमारे जैसे व्यक्ति भी इनका इतना हिट गाना हो था कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि हर कोई गाता था, वो आदिवासी क्या गैर कोई क्या। अब वो गाना हमसे सुन लीजिए। एगो चंपा बहा बुरुधारे रे बहा कम सोती मांदुड़ा मानतान सिमल टुडू ओड़ा आदो होय आतु दिसम जहाँ आतु ताई नोआ आतु रेगे ताहेनाय नोआ दो मसाबुनी उनी सिमल टुडू उडुक कना आदो होय ओड़ा हेज होय कना आर होय ओड़ा गाड़ी खना आगु होयना आर होय ओड़ा ले बोलोन कना नितो दो कानो हो ओड़ा दो होय orang le boloi na Matulama. May parang ora. Nonton raca? Nonton raca. Oh, ada tiga raca. Kula wala ito. Nonton tursi dari mana apa? Arak tursi, nonton arak tursi kana nonton ada bes bagi kuliah. Arak tursi mina, pun tursi mina. Banar ga mina. Jangan Santosh Kumar Saras se helen tahan tu noage rohe otol. Santosh Kumar Saras Delhi rini. अच्छा उन्हीं के नवा को तो रोहे उठा Oh, ना तीन साल रोहे लगा नो? जखन हारमोनियम को एमाली जा उन समय आ गए। अच्छा अच्छा और हारमोनियम तो अमेरिका को ना है क्या? है नवा तो अरविंद का निधि को ना है। अच्छा अच्छा Oh, और तुम जहाँ नुई अब जहाँ सिंगर सिमल टुडू आद लेना तो उन्हीं जहाँ पांजा नाम करे उन्हीं दो सांबादिक हाँ हाँ तो उन्हीं सला उपरुम होना जहाँ नुई पांजा नाम करते आरो नवा जायगा रे आगु करे होयर महाराज ताई तो नमस्ते तो चलो उन्हीं अच्छा कौन के मिड बार कथा बन आंजमा इन उन्हीं तो जेहतु इन दो हिंदी तो उन्हें तो बइन बाड़ाया बांग्ला तिन कुली करना तो उन्हीं नाकन हिंदी तो उत्तर पे ना आंजम पे आपनी जे उन्हीं जे बाहरे छिलेन आपनी की करे माने कि आपनी एना के नहीं एलेन देखिए, चूँकि मैं पत्रकार हूँ, अक्सर मेरा बाहर जाना आना रहता है। हाँ तो मैं जहाँ भी जाता था हाँ तो जो जब परिचय बताता था कि मैं मूसाबनी से हूँ, अच्छा तो बाहर के जो भी ट्राइबल मिलते थे वो एक बार सिमल टुडू का नाम लेते थे मूसाबनी का सुनने के बाद। हाँ हाँ तो हमको पूछते थे कि सिमल टुडू हैं अभी जिंदा हैं नहीं हैं, बहुत तरह का सवाल होता था। अच्छा तो ये सवाल मेरे लिए भी बड़ा चुनौती था, एक पत्रकार है और हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो मूसाबनी के हैं, हम भी मूसाबनी के हैं। अच्छा ये ऐसा हुआ कि एक बार मुंबई में एक आदमी पूछे हमसे, हाँ वो रायरंगपुर के रहने वाले सालखू माझी। अच्छा उसके बाद हमको एक बार गुवाहाटी में एक आदमी पूछा, हाँ हाँ सिलीगुड़ी गए थे कुछ काम से तो बागडोगरा एयरपोर्ट पे एक आदिवासी आदमी पूछा, और अरुणाचल प्रदेश में हमको एक आदमी पूछा। अच्छा तो इस तरीका से लगातार लोग पूछता था। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के बीच में थे, लेकिन सवाल था कि ये है नहीं है, बहुत तरह का बात आता था। फिर एक बार हम जब कोरोना का समय आया तो पूरा फुर्सत हो गया, सब बाहर जाना बंद हो गया था, थोड़ा बहुत बाहर निकलते थे, तो उस समय इनको हम खोजे। अच्छा ये मूसाबनी के ही टाउनशिप में 2 नंबर एरिया में एक जगह मजदूरी कर रहे थे, पेंटिंग का, दीवार पेंटिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे काम कर रहे थे। देख के हमको हैरानी हुआ कि एक इतना बड़ा गायकार, हम लोग छोटे में बचपन में देखे हैं, सिमल टुडू जी का गाना देखे हैं, इनका स्टेज देखे हैं। जो झारखंड आंदोलन जिस समय चल रहा था तो इनके घर पे लंगर चलता था, माने सैकड़ों आदमी खाना पीना खाता था इनके घर पे। और एक समय घोड़ा से चलते थे ये मूसाबनी में, माने अगर विशाल घोड़ा कोई रखा हो, घोड़ा छिलो एखाने? हाँ, इनके घर पे घोड़ा था, घोड़ा रख के घूमते थे। तो मैंने जब घोड़ा से घूमते थे तो लोग जानता था कि सिमल घूम रहा। हाँ वो सब हम लोग बहुत छोटे में देखे हैं। अब पत्रकार बनने के बाद में जब ये दशा देखे, जब हम आए इनका मजदूरी करने का देखने के बाद, इनका घर को देखने के बाद बड़ी हैरानी लगा कि जिसने समाज के लिए पहला गायकार बना, चूँकि ये पुरुष होकर के अपना कंठ को महिला का आवाज दिया,
ये अपने आप में एक बड़ी बात है আমরা ছোট থেকে कि जब শুনেছি। महिला आदिवासी, चूंकि हम पत्रकार हैं और जब हम पत्रकारिता में भी आए, ये 2000 की बात बता रहे, 2000, 2001, 2002, 3 में भी झारखंड का रिमोट एरिया में घूमते थे तो देखते थे कि ट्राइबल महिला अन्य जो समाज के लोगों से काफ़ी पीछे था। पहनावा ओढ़ावा में भी, रहन सहन में भी बहुत काफ़ी पीछे रहता था। और ये तो 80 के समय में गा रहे थे, 85-86 में गा रहे हैं महिलाओं को आगे लाने के लिए। जो भारत सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम कर रहा है ये उस समय किए। तो ऐसे व्यक्ति को तो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उससे मदद मिलना चाहिए, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। आदिवासी समाज को ये एक धरोहर के रूप में है, ये जीता जागता कि इतिहास है। ये तो आने वाले दिन में लोग इस सिलेबस में पढ़ेंगे कि संथाल समाज का पहला गायकार कौन था, महिला का पहला गायकार कौन था। तो ऐसे हिस्ट्री इस तरीका से दशा में देख के बहुत खराब लगा कि जहाँ करोड़ों रुपया सरकार का खर्च हो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा खर्च, क्या हो रहा है। खैर जो भी हो, ये इस विषय पे जाना नहीं है, ये हमारा काम नहीं था। मकसद ये था कि इनको मदद करने की बात था। कुछ लोग बोले कि इनको मदद किया जाए, तो हम लोग बात किए। तो मदद का जब बात आया तो एक फेसबुक पे इनका जब हम पोस्ट किए थे तो एक अमेरिका से मित्र जो है मेरा फोन किया, वो भी इनका गाना जानता है और वो भी ट्राइबल नहीं है। लेकिन झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का लोग वहाँ पे एक क्लब बनाया हुआ है। तो वो लोग वहाँ आपस में बात किया। बात करने के बाद में पूछा कि ठीक है सिमल टुडू जी के लिए क्या करना चाहिए, क्या स्थिति है। तो हम बता स्थिति तो बहुत खराब है, मजदूरी कर रहा है। तो बोला कि देखो अगर उसको पैसा देंगे तो फिर वो खा पी के खत्म हो जाएगा। इनको आप हारमोनियम, तबला, ढोलक, जो भी जरूरत का चीज़ है आप लोग मदद कीजिए। तो फिर वहाँ से वो पैसा भेजने का बात आया तो हम बोले कि आप लखाईडी का प्रधान जी हैं, ऑल इंडिया सरना धर्म चमेत आसड़ा, उनके अकाउंट में पैसा भेजिए। और उनके अकाउंट में पैसा आया और वो फिर मदद के लिए ये सारा चीज़ तैयारी हुआ। और वो फिर बोले कि अब ये खाली देने से नहीं होगा, इसको रिकॉर्डिंग भी कराना होगा गाना। तो फिर दिल्ली जाके गाना हम लोग रिकॉर्ड कराए और प्रयास किया गया कि सिमल टुडू जी फिर से समाज में अपने वैसे ही गाए। और जैसे लोग फिर से, जो लोग चाहता है, जो लोग खोजता है इनको, उन लोगों के बीच में ये जाएँ। और इनके साथ हम कुछ जगह पे घूमे भी, इनके साथ भुवनेश्वर गए, इनके साथ हम बारीपदा गए, झोराडी गए। तो जहाँ भी आदिवासी लोग समाज में, खास करके संथाल समाज के लोग जो है, इनको देखने के बाद आश्चर्य करता है और इनके पीछे आता है, इनको सुनने के लिए आता है, इनकी आवाज़ को सुनने के लिए आता है। আচ্ছা, ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब अपने आप में है। और আমরা যখন শুনেছিলাম এনার গান তো তখন খুবই ছোট ছিলাম আমরা, কিন্তু ওই দু লাইন যে গানটা ছিল ওই চাম্পা ভাও, এটা খুব মনে লেগেছিল ছোট থেকে। হ্যাঁ, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, दिल्ली में जब इनका गाना रिकॉर्डिंग हुआ तो रिकॉर्डिंग होने के बाद में बात आया कि सीआरपीएफ कैंप में इनको गाना गाने जाना है। एक कमांडेंट साहब है सुरेंद्र मेहरा, अच्छा, वो एक पद्मश्री हैं सरायकेला जिला में, वो छुटनी महतो जी, वो फ़ोन कर दी वहाँ पे। चूँकि इसलिए फ़ोन की कि सिमल टुडू जी संथाली गाना के साथ साथ में कई चीज़ गाना गाए। अंधविश्वास का, जैसे डाइन हत्या वाला मामला है, उस पर ये गाना गाए हैं। एक बंदर बीमार है, सियाल जाके बोलता है कि एक बकरी का बलि दे दो तो तुम ठीक हो जाएगा, इस तरीका का ये गाए हैं। तो वो काफ़ी प्रभावित हो चुके, उनका लड़ाई अंधविश्वास पे था। तो वो बोली सिमल को मदद कीजिए आप लोग। तो वो कैंप में जब ये गाना गाने के लिए गए तो मतलब स्थिति ये हुआ कि उस समय G22 का समिट चल रहा था पूरा वर्ल्ड का। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट था, लेकिन कमांडेंट साहब उस समय मदद, मैंने बोले कि ठीक है हम समय देंगे। और कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मतलब क्या बताया जाए, तबला बजाने वाला तो ढोलक बजाने वाला नहीं था। तो थोड़ा बहुत इनका गाना सुन के हम बजाने सीखे हैं। और वो हम वहाँ बजाए। एगो चंपा आप गाना सीखे हैं, उसमें हम बजाना सीखा है। तो मतलब ये अपने आप में हमको लगता है उस जमाना में जो हम बजाना सीखा था वो काम आया दिल्ली में इनका। उस समय बजाने का समय जब कमी था तो उस समय हम बजाए थे। तो ये चीज़ रहा, सबको हैरान था, ये भी हैरान थे कि हम बजा देगा, और वो नाल बजाए थे। तो हम लोग उनका, इनका गाना जो है वो चंपा बहा, हम भी आपको एक लाइन सुना देते हैं, सुन लीजिए कि हम हमारे जैसे व्यक्ति भी, इनका इतना हिट गाना हो था कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि हर कोई गाता था, वो आदिवासी क्या गैर कोई क्या। अब वो गाना हमसे सुन लीजिए। एगो चंपा बहा बुरुधारे रे बहा कम सोती मांदुड़ा। आगे का लाइन थोड़ा सा याद करना होगा, लेकिन है मतलब ये, अगर हम इनके साथ 10 मिनट बैठ जाएं तो हम आपके सामने पूरा गाना गा के सुना सकते हैं। ये इतना हिट गाना था। हालांकि इस गाना के बारे में हमको मालूम नहीं था कि सिमल जी गाए हैं। ये जब बाहर में जाते थे तब पता चला। हम इनके बारे में जानते थे कि एक हिंदी गाना गाते थे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो गाना हम लोग को याद था,
लेकिन बार बार लोग बोलता था, तो फिर आश्चर्य करते थे कि ये गाना सिमल जी गाए हैं। जब इनसे मिले, मुलाकात हुआ, तब मालूम चला कि ये गाना इनका, और इस गाना को हम लोग गुनगुनाते थे बचपन में और बजाने भी सीखे उसी गाना से। उस गाना में रिदम बहुत अच्छा बजा है। जो गाना आदिवासी है, लेकिन उसमें जो म्यूजिक है वो नेशनल म्यूजिक है। तो ये अपने आप में है, ये एक ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक पे गाने वाले कलाकार है। आपको ट्रेडिशनल म्यूजिक का सिस्टम एक अलग होता है और एक जो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक का सिस्टम अलग होता है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक पूरे देश भर का समाहित म्यूजिक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक आदिवासी समाज का व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक पे गाता है और किसी भी ट्रैक को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। अभी भी हम लोग भी गाना दिल्ली में जब रिकॉर्ड करवाए, तो वहाँ का जो स्टूडियो था वो बोल रहा था कि वो उसका म्यूजिक हमसे होगा नहीं होगा, वो मांदल का जरूरत पड़ेगा, तो धमसा का जरूरत पड़ेगा। अब बोले भाई साहब वो जब गाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या गाता है। वो हैरान था। अच्छा, मतलब वो काफ़ी हैरान था कि ये जो गा रहा उसका म्यूजिक वो दे पा रहा था। वो बोला ये तो ट्रेडिशनल गायकार जरूर है, लेकिन ये ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक पे गाने वाले म्यूजिक माने गायकार है, नेशनल म्यूजिक पे गाने वाले गायकार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हुआ और अच्छा लग रहा है। सिमल जी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द पब्लिक के बीच में जाएं। बहुत जगह से बुलावा भी आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल আর আপনি যে এত সাহায্য করছেন অনেক ধন্যবাদ। যে আবার মানে স্টেজে যেন যেতে পারে, আবার ওখানে গান গাইতে পারে, স্টুডিওতে যেন গান গাইতে পারে। হ্যাঁ, ওই জন্য আমরা আবার এই ইউটিউবে দেখেই আমরা এখানে এসেছি যে না আরও সেই গানটা মানে চলে আসছে। যে গানটা আমরা শুনেছিলাম ছোটোবেলা, আবার 20 বছর পরে আবার শুনছি এই গানগুলো। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें एक दो और डिफरेंट क्या है कि जैसे एगो चंपा भा गाना तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो गाना है, लेकिन ये अपने एजुकेशन पे जैसे पंडित रघुनाथ मुर्मू का उनकी गाना को जो गाए, ये सब भी अब धीरे धीरे पता चल रहा है। जब इनको यूट्यूब पे जब डाला गया तो बहुत सारा यूट्यूब पे आ रहा है, इनका गाना आ रहा, इनको याद नहीं है। अब वो सबको हम लोग बता रहे हैं कि आप ये गाए हैं, तो उसमें लिखा हुआ नीचे सिमल टुडू। तो इनको पूछ रहे थे वो, हाँ ये गाया है, ये गाया है। तो इतना गाना गाए हैं समाज के लिए, इतना किए हैं कि मैंने हम लोग भी हैरान है। और उतना गाना तो हम लोग से भी पॉसिबल नहीं होगा। इसमें समाज को आना होगा आगे, इनको साथ देना होगा। एक अकेले मेरे से या अकेले लखाईडी का प्रधान जी से या मान लीजिए कोई भी आदमी जो सपोर्ट कर रहा तो नहीं, इसमें अब जो काम है इसमें समाज के लोगों का काम है। समाज के लोगों को आना होगा, ट्राइबल मिनिस्ट्री में बोलने के लिए समाज के लोगों को बोलना होगा, तब जाके इनको ये सही मुकाम पे आएंगे। ये तो समझिए कि आज के समय में मतलब इनको जो भी अवार्ड मिलेगा वो कम होगा। माने बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। अच्छा, नोआ दो अड़ी लहार ना कैसेट करना ताली नोआ दो हना हेलकाव छिलकाव खना हो आरो पोर रेना कना नोआ कैसेट दो। नोआ दो उड़ीसा सार्थक स्टूडियो ना रिकॉर्डिंग कैसेट्स कना। नोआ आगे आदो गिफ्ट लिंग एमाय कना ना। चलिए लीजिए ऑडियो कैसेट्स नवा पहिल आदि पहिल रे नवा कैसेट को चला कान ताई। तो नितो दो को जतो मोबाइल ते हाना नवा रिकॉर्ड करते को ये दा ओना कैसेट तो बांग जामा। तो होय नवा गिफ्ट एमन कना आदि आदि सारा मसाला साना हो जा सारा आदि आरो टाइम ते जिदि जापा होया आरो नवा नवा सेरी किंतु लिंग आंजमा। हाँ नियति